हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैम छो? अस्सलाम वालेकुम। आपको स्वागत है राशिद की भूतिया स्टोरी में। बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। कुछ वीडियो को खोजने के लिए कुछ कहीं जाना पड़ता है, किसी से मिलना पड़ता है, इसलिए कुछ दिक्कत आया। बट आज एक स्टोरी आपके सामने लेके आया हूँ। ये स्टोरी एक राहुल नाम के लड़के का है जो किस ये कहानी जो स्टार्ट होता है वो आज से काफ़ी साल पहले का, मतलब 2005 के आसपास का है। वो अभी लड़का जॉब कर रहा है। उस टाइम वो 11th में पढ़ता था। दिल्ली में एक जगह घर था उसका। वो अपना एड्रेस और असली नाम बताने के लिए मना किया था, इसलिए मैं इसे ही दूसरा नाम उसके साथ जोड़ रहा हूँ। तो ये कहानी स्टार्ट होता है गर्मी में, समर में। रोज छत पे सोता था, रोज। तो गली कुछ मतलब कि एक मोहल्ला था। तो उसका अचानक से रोज 4 बजे से 4:30 बजे के बीच में नींद खुल जाता था। और उसे लगता था उसका मतलब वो जो ओढ़ा हुआ है ब्लैंकेट वो कोई वो नहीं था। और फिर वो देखता है कि वो एक आगे चल के, मतलब दूर उससे काफ़ी डिस्टेंस में फेंका हुआ था। इसे 2 3 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक हुआ तो उसे डाउट हुआ, उसको फिर दर्द लगने लगा। डाउट भी हुआ, फिर दर्द लगने लगा। तो वो अपने घर वालों को बोला तो उसका घर वाला यकीन नहीं किया। तो घर वाला बोलता है कि कुछ नहीं, हवा चला होगा ये। तो वो मान लिया। तो वो उस दिन के बाद वो छत पे नहीं सोया 3 4 दिन तक। फिर 3 4 दिन तक वो नहीं सोया। वो अपने एक दोस्त को बताया इसके बारे में। छुट्टियाँ चल रही थी तो अपने दोस्त को बताया तो उसका दोस्त भी यकीन नहीं किया। उसका दोस्त लोग मजाक उड़ा रहे थे, शायद कोई भूत आके, कोई एंटिटी आके उसका ब्लैंकेट दूर फेंक देता है उसके साथ। तो उससे पहले लगा कि मेरा मजाक उड़ा रहा है, फिर बहुत सीरियसली लिया ये बात कि ये शायद ऐसा हो सकता है। तो एक दिन वो क्या किया कि एक तकिया, मतलब 2 4 तकिया ब्लैंकेट रख दिया। रख के जैसे कि ब्लैंकेट रख के लगे कि कोई सोया हुआ है उस पे। अब वो नीचे जाके सो गया। अगला दिन वो आया तो देखता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो सही ब्लैंकेट रखा हुआ। सुबह में जब अगला दिन आया तो उसको लगा शायद हवा की वजह से हुआ है, कोई भूत मतलब कोई एंटिटी नहीं था। तो उसे यकीन हो गया कि कोई नहीं था। उसी रात को फिर से उसे ही सो गया। फिर 2 3 दिन तक तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर तीसरा चौथा दिन, कंफर्म नहीं बता सकता तीसरा या चौथा दिन, तीसरा या चौथा दिन वो फिर उसके बाद वही इंसिडेंट उसके साथ फिर से होना स्टार्ट हो गया। फिर 2 3 दिन तक वो इंसिडेंट हुआ तो उसे फिर लगा कि हवा चल रहा है, तो वो सीरियसली नहीं लिया। वो हवा की वजह से मैं एक दिन क्या हुआ कि वो अपने दोस्त के साथ, उसका एज था उस टाइम यही 18, लड़का था, यंग। तो ड्रिंक कर लिया। ड्रिंक करने के बाद उसे महसूस हुआ कि कुछ तो मतलब जैसे कि ड्रिंक करने के बाद
किसी किसी को नींद आ जाती, किसी को नींद नहीं आता है तो वो सो नहीं पा रहा, वो छत पे टहलना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे मतलब ड्रिंक का असर जो होता है वो काफ़ी टाइम हो गया था उसको ड्रिंक किए हुए, तो धीरे धीरे उस ड्रिंक का असर जो था डाउन होता जा रहा था। वो टहल रहा था छत पे, ऐसे ही तीन 3 साढ़े 3 बजे तक वो टहलता रहा, उसके बाद वो सो गया। अब वो नींद भी उसका कच्चा नींद था, मतलब तुरंत सोया हुआ इंसान था वो, पूरा नींद में नहीं था। तब उसे महसूस हो उसको ब्लैंकेट कोई खींच रहा है, तो वो आँख खोला तो कुछ काला शेडो टाइप का था, वो उसका ब्लैंकेट खींच रहा है, वो देख रहा है। मगर वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक का असर बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका था उस टाइम, तो वो ब्लैंकेट अब उसका खींचा जा रहा था, तो वो थोड़ा डर गया था, तो वो कुछ नहीं बोल रहा है। वो हल्का सा आँख खोल के वो देख रहा है, मतलब पूरा काला साया टाइप कुछ था, शेडो जो खींच रहा है, तो तो वो कुछ हरकत नहीं करता है, सही सोया रहता है। तो उसके बाद उसको महसूस होता है कि वो जो भी एंटिटी है या कुछ भी है, आई डोंट नो, तो वो ब्लैंकेट दूर ले जाके अपने ऊपर ओढ़ के मतलब नाचता है ये या कुछ करता है, आई डोंट नो, उससे उसके खुद नहीं पता था। वो पूरा आँख खोल के मतलब लेट के वो देखता है, थोड़ा दूर ले जाके मतलब उसी की छत पे, किसी के टेरेस पे ले जाके मतलब गोल घूमता है, राउंड लगाता है। अब मतलब कुछ नाचने टाइप का है, वो करता है पूरा, तो उसको डर लगता है। वो इतना डर जाता है कि वो पूरा दम उसका हाथ पैर कांपने लगता है। और शायद उस एंटिटी जो भी था उसे, वो उसका हाथ पैर कांपता है तो वो उससे दिख जाता है एंटिटी को। एंटिटी जब उसके तरफ देखता है फिर मुंह घुमा के ब्लैंकेट फेंक के, तो वो कुछ समय के लिए वो उसका आँख में देखता है, मतलब कुछ चमकता हुआ चीज, एंटिटी ब्लैक शैडो, मतलब पूरा ब्लैक है, अब आसपास कोई नहीं है। तो फिर वो धीरे धीरे उसके पास आता है, तो उसे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। बट वो अपना इतना डर जाता है कि वो अपना पैर हाथ या कुछ बॉडी पार्ट मूव नहीं कर पाता है, इतना डर जाता है। वो एंटिटी धीरे धीरे मतलब चल के आ रहा था, धीरे धीरे चल गया, उसके पास आके थोड़ा देर बैठा। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बगल में लेट गई। अब वो महसूस कर रहा, वो डरा हुआ था, फिर वो कुछ हिम्मत करके मतलब एंटिटी जब उसके एकदम पास में, अब वो करवट हो के सो गया, इस तरफ करवट हो के सो गया। एंटिटी उसके बैक साइड था और वो इस साइड पे सो गया, तभी वो डर रहा था। तो कुछ बहुत ज़्यादा ही, तो वो करवट लेके सो तो गया, बट उसे बहुत ज़्यादा डर लगा था। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वो जो शेडो है, जो एंटिटी है, वो उसके ऊपर हाथ रखा हुआ है, तो उसे बहुत डर लग रहा है। तो वो क्या करे, फिर जब तो जहाज में लगा हुआ है, तो उसे ही थोड़ा देर के बाद वो सुबह हो गया, सुबह हो गया। तो फिर उसके बाद वो एंटिटी खुद ब खुद मतलब जैसे कि सिविल हो गया, नहीं दिख रहा है, चल उसको मतलब एक तरह का तो डर था ना उस टाइम। सुबह होने के बाद मतलब ये सब सुबह होने के बाद
डर हट गया तो लगा कि शायद वो उसके बाद महसूस हुआ कि नहीं है, देखा कि हल्का हल्का महसूस हुआ वो एंटिटी नहीं है, वो तुरंत जाके नीचे सो गए। पर फिर उसके बाद वो एक 8 या 10-11 बजे उठता है। घर वाला परेशान कि इतना लेट हो गया, इतना लेट से तो नहीं सोता, तो ऊपर जाके देखता नहीं, फिर वो देखता है कि नीचे वो अपने रूम के बाहर हॉल में सोया हुआ है घर वाला। फिर अपने घर वाला को इस सब के बारे में बताता है। उसका घर वाला बोलता है कि तुम ऊपर जाके मत सोना, ये वो। तो उसके बाद से वो नहीं सोता है। उसके बाद वो उसका घर वाला, वो जो घर था वो रेंट पे रहते थे, वो छोड़ चुके हैं। अभी वो लड़का जॉब कर रहा है और अच्छा जिंदगी बिता रहा है वो। अभी तो सब ठीक है। कहानी तो एंड। अगला कहानी लेके आऊँगा मैं आपके साथ किसी और दिन। इसके लिए बाय, सायोनारा।